नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पीयूषम भाग 2, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 13वां पाठ। त्रयोदश पाठ है, शीर्षक है विश्व शांति। विश्व की शांति के संबंध में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 12 पाठ को पढ़ चुका है। अब हम लोग 2 पाठ और पीयूषम भाग 2 में दिया हुआ है, तो आपका 13वां और 14वां पाठ इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सोचना है, जो भी इस चैनल से और वर्तमान में बीपीएससी संस्कृत शिक्षक के लिए जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि ये पीयूषम भाग 2 पढ़ने के बाद जो स्नातक स्तर की कक्षा चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ पेड वालों के लिए चलेगी। उसका वीडियो आप लोग एग्ज़ाम से पहले, परीक्षा से पहले आप लोग नहीं देख पाएंगे इस चैनल पर। अन्य चैनल पर आप देखें, इस चैनल पर आप नहीं देख पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि स्नातक स्तरीय वीडियो और उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको उपलब्ध हो पाए, तो आप इस नंबर पे, जो पर नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं लगने की स्थिति में आप व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। टोटल फी था ऑनलाइन क्लास का 1500 रुपये, लेकिन आप सिर्फ स्नातक स्तर की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए फ़ी कम हो जाएगा। इसलिए आप फ़ोन पे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा शुरू करते हैं। विश्व शांति 13वां पाठ है ये। पाठ परिचय देखेंगे हम लोग। आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इस अशांति में जो है इससे जो अशांति का वातावरण बना हुआ है। ठीक है, आगे है कि इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। मतलब पूरे इस पाठ में आप जो पढ़ने वाले हैं वो विश्व शांति के उपाय, क्या समस्या है और समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। पहले समस्या देखेंगे, फिर समाधान पर भी चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है कि पाठेऽस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधान उपायश्च निरूपितौ। इस पाठ में जो है वर्तमान में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। देशेषु आंतरिक बाह्या च अशांति ही वर्तते। देशों में जो है आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। इसके लिए बता रहा है इस पाठ में कि देश में जो है आंतरिक और बाह्य अशांति है। ताम उपेक्षे न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्था। इस पाठ को हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया। बोला है कि हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषय। क्या कह रहा है कि सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषय। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है और यह दुख का विषय है। क्या है? यह दुख का विषय है। सर्वे जनाः तया अशांतया चिंतिताः सन्ति संसारे तन्निवारणाय प्रयासः क्रियन्ते। और सभी लोग चिंतित हैं और संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आगे है कि वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। इस समय प्रायः संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते। संयोग से कहीं कहीं शांति का ही वातावरण देखने को मिलता है। बोलता है इसमें वर्तमान में जो है पूरे संसार में हर एक देश में अशांति फैला हुआ है। अब संयोग कहिए कि कोई देश शांत बैठा हुआ है, तो ये संयोग, महज एक संयोग है। कुछ देशस्य आंतरिकी समस्यामाश्रित्य कलहो वर्तते, तेन शत्रुराज्यानि मोदमनानि कलहं वर्धयन्ति। क्वचित् अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलति। वस्तुतः संसारः अशांति सागर से कूल मध्याशिनो दृश्यते। कह रहा है कि अभी क्या है कि किसी देश में आंतरिक व्यवस्था के कारण अशांति फैली हुई है, उसकी आंतरिक कलह के कारण अशांति फैली हुई है, तो कहीं जो है शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है। मतलब कहीं पे ऐसा है कि उसकी आंतरिक अव्यवस्था ऐसी है कि पूरे देश में अशांति फैला हुआ है, और कहीं ऐसा है कि शत्रु देश द्वारा जो है अशांति फैलाया जा रहा है। जैसे रूस यूक्रेन का मामला अभी ताज़ा देख सकते हैं। तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है। अशांतिश्च
मानवता विनाशाय कल्पते। कह रहा है अशांति जो है मानवता के विनाश का कारण है। अद्य विश्व विध्वंसक अन्यस्त्राणि बहुन्य विस्कृतानि सन्ति। ठीक है, इस समय जो है विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है। मानवता नाशस्य भयम। उससे क्या है, जब विशाल पैमाने पे विध्वंसकारी अस्त्र का निर्माण हो रहा है तो उससे ही मानवता का विनाश का भय बना हुआ है। आगे है कि कारणे ज्ञाते कहाँ था, अशांति कारणम तस्याद निवारणोपायस्य सावधानतया चिंतनीयो। कह रहा है कि अशांति के कारण के उपायों का ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। कारण ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञायते इति नीति। और बोलता है अशांति के कारणों का पता लगाते हुए समाधान के उपायों का भी पता करना चाहिए। आगे देखेंगे, वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम। यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग कि वास्तव में जो है ईर्ष्या एवं असहनशीलता अशांति के मुख्य दो कारण हैं। अच्छा, प्रश्न ये पूछेगा कि अशांति का कारण दो कारण बताइए आप लोग, तो मुख्य दो कारण क्या है, ईर्ष्या और असहनशीलता, ये आपका मुख्य दो कारण है। एको देश अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षणाय निरंतर प्रयतते। कह रहा है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास देखकर जल भुन जाते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। द्वेष एवं असहिष्णुता जनयति। द्वेष ही जो है असहनशीलता पैदा करती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा के कि असहनशीलता कैसे पैदा होती है, तो द्वेष के कारण ही असहनशीलता पैदा होती है। इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पादयत। और क्या बोलता है, इन दोनों दोषों के कारण जो है शत्रुता जन्म लेती है। स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धयति। स्वार्थ से दुश्मनी बढ़ती है। स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन परस्य धर्मम जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषा वा न सहते। कह रहा है कि स्वार्थ से जो अंधा व्यक्ति होता है वो अहंकारवश दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता को सहन नहीं कर पाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें कि वास्तव में ईर्ष्या और अशांति जो है दो मुख्य कारण है। ईर्ष्या और असहनशीलता जो है अशांति के दो मुख्य कारण है, और द्वेष से ही असहनशीलता पैदा होता है। ठीक है, और इन दोनों दोषों के कारण ही शत्रुता भी जन्म लेती है। आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग कि आत्मन एवं सर्व, एक मिनट, आत्मन एवं सर्वम उत्कृष्टमति मन्यते। कह रहा है कि वे ही निजी विकास को उत्तम मानते हैं। कुछ यहाँ पे मतलब वे आत्मा को ही सर्वोत्तम मानते हैं। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषण प्रेरका। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषण प्रेरका, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है राजनीतिक के विशेष रूप से प्रेरक है। अच्छा, अशांति का एक मुख्य कारण है कि राजनीतिक भी यहाँ पे विशेष रूप से अशांति फैलाने के लिए प्रेरक के रूप में काम करता है। ठीक है, सामान्यो जनः न विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। और कह रहा है कि सामान्य जन जो है, सामान्य लोग ही नहीं, विश्वसनीय लोग भी बल द्वारा प्रेरित किए जाते हैं। आगे स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। स्वार्थोपदेश बलपूर्वक निवारणीय। परोपकार प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादित तथा सर्वे स्वार्थम त्यजेयु। और कह रहा है कि स्वार्थी उपदेशों का बलपूर्वक निवारण किया जाना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो सभी स्वार्थों को त्याग देना चाहिए। अत्र महापुरुषाः विद्वांसः चिन्तकाश्च न विरलाः सन्ति। ठीक है, ये कह रहा है कि जितने महापुरुष हैं, विद्वान हैं, चिंतक बहुत कम नहीं है। जो भी हैं उनका कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज तथा प्रत्येक राज्य में
परोपकार की भावना का प्रचार करें, परोपकार की भावना को पैदा करें। ठीक है, ये किसका काम है? जितने महापुरुष हैं, विद्वान हैं, चिंतक हैं, इनका काम है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज और प्रत्येक राज्य में परोपकार की भावना का प्रचार करे और उसको पैदा करे ही लिखा हुआ है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तेषां कर्तव्यम इदम यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये च परमार्थम वृत्ति जनेयेयुः। उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज के पढ़ लिया था, हर समाज हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करे। शुष्क उपदेशाश्च न पर्याप्तः प्रत्युत तस्य कार्यान्वयञ्च जीवने निर्वायम्। और कह रहा है कि और सिर्फ सूखा, सिर्फ कथन भर से उपदेश प्राप्त नहीं होगा, मतलब कि कह दिए तो उपदेश पर, ये कहने भर का ही उपदेश पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में उसका वैसा आचरण भी अपनाना अनिवार्य। मतलब क्या कह रहा है? उसका उपदेशाचरण पर्याप्त, मतलब सिर्फ हम बोल दिए मौखिक रूप से कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, तो ये पर्याप्त नहीं है। तो प्रत्युत कार्यान्वयनञ्च जीवने निर्वायम्, उसको जो है उस कार्य को अपने आचरण में भी अपना लीजिए, तो फिर वो उपदेश लोगों के काम आएगा। उक्तंच ज्ञानम भारः क्रिया बिना, क्योंकि कहा भी गया है कि क्रिया के बिना बोझ जो है, क्रिया के बिना जो है ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। क्रिया के बिना क्या होता है? ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। सिर्फ हम कह दिए और हम अमल खुद ना किए तो फिर बेकार है। तो ऐसा क्रिया कीजिए जिसपे जो आप खुद अमल कर रहे हो। तो ऐसा इसलिए कह रहा है कि क्रिया के बिना बोझ, ज्ञान जो है वो बोझ स्वरूप होता है। आपके अंदर बहुत ज्ञानी है, आप किसी को बताते नहीं, किसी को समझाते नहीं, तो आपके लिए बोझ के समान है। आगे है कि देशानाम मध्ये च विवादान शमयितुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतयः संस्थाः सन्ति ताश्च काले काले आशंकितमपि विश्वयुद्धम निवारयन्ति। बोलता है कि दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। याद रखिएगा, दो देश के बीच जो विवाद को खत्म करना होता है या फिर मध्यस्थता करनी होती है तो संयुक्त राष्ट्र उसके लिए है। ताश्च काले काले आशंकितमपि विश्वयुद्धम निवारयन्ति, और यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को ही दूर करती है। तो अभी तक इंडिया जो है पाकिस्तान कई बार प्रकरण दे चुका होता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बीच में है, वो मानवोल करता है और जो देखता है प्रबल संभावना अब लड़ जाएगा दोनों, तो फिर वो समय समय पर संभावित युद्ध को दूर कर दिए, कहीं विश्व युद्ध न छिड़ जाए, उसका काम है रोकने का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि अन्य संस्थाएं जो कि दो देशों के बीच मध्यस्थताएं करती है, ये सब हैं। आगे देखेंगे, भगवान बुद्ध पुराकाले एवं वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था दुश्मनी को दुश्मनी से खत्म करना संभव नहीं है। अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवतीति सर्वे मन्यन्ते। बोलता है मित्रता एवं दया से शत्रुता के भाव को शांत करना ही संभव है। कैसे? अवैरेन मतलब कि शत्रुता से शत्रुता जो है, दुश्मनी से दुश्मनी करना संभव, खत्म करना संभव नहीं है। तो कैसे सब खत्म होगा? तो मित्रता एवं दया से, मित्रता एवं दया से शत्रुता के भाव को शांत करना संभव है। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति। ऐसा सबका मानना है कि भारतीय नीतिज्ञों ने सच ही कहा है। क्या कहा है उन्होंने? कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। उन्होंने कहा है कि यह मेरा है, वह दूसरों का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, इनका विशाल हृदय होता है, वैसे महापुरुष के लिए सारा संसार ही परिवार जैसा है। परपीड़नम आत्मनाशाय जायते परोपकारश्च शांति कारणम भवति। दूसरों को के कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है। अद्यापि प्रदेशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्वशान्ते सूर्योदयो दृश्यते। बोलता है कि आज भी किसी दूसरे देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाती है, हाँ, सामग्री भेजी जाती है। सिर्फ राशि नहीं, जब भी दूसरे जगह संकट होता है तो सामग्री या सहायता राशि उसको भेजी जाती है। इससे ही विश्व शांति की आशा प्रकट होती है। मतलब कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है, इसलिए परोपकार करने में परोपकारश्च शांति कारणम भवति, परोपकार करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है।
अद्यपि परस्य देशस्य संकट काले, आज भी दूसरे देश पर आए संकट काल में क्या अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति, अन्य देश जो है, दूसरे देश जो है, लोग राहत सामग्री और सहायता राशि तक भी भेजते हैं। इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते, इससे जो है विश्व की शांति सूर्योदय जैसी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही ना सब लोग एक दूसरे के सहयोग करेंगे तो विश्व में शांति बना रहेगा। तो इस पाठ के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कुछ मुख्य प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? ईर्ष्या और असहिष्णुता से क्या उत्पन्न होता है? तो अशांति उत्पन्न होता है। वैर से वैर का समन क्या है? तो दुश्मनी से दुश्मनी, शत्रुता से शत्रुता करना समन जो है असंभव है। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय एक अशांति, मन में अशांति है। कई लोग बोलते हैं, पूछते हैं जिनको जो मेरे निजी जानकारी रखते हैं या फिर जो नज़दीक से जुड़े हुए हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई इसलिए आप हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो खुश और मस्त रहने का एक विशेष कारण है कि क्या अपने मन को अशांत नहीं होने देना है। आपका मन अगर अशांत हो जाएगा तो फिर आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, तो आप कहीं ना कहीं पटकनी खा जाएंगे। इसलिए आप मन से खुश रहिए, मन को शांत रखिए, जो होगा अच्छा होगा आपके लिए। आगे देखेंगे, पर पीड़न किसके लिए होता है? तो नाश के लिए होता है। हमने कहा ना, पर पीड़नम आत्मनाशाय जायते, पर दूसरों से क्या होता है? अपना ही नुकसान होता है, अपना ही नाश होता है। एक देश दूसरे देशों देखकर जलता क्यों है? तो उसके उत्कर्ष से, उसके बढ़ोतरी से वो जलना शुरू कर देता है। इस समय संसार में किस महासागर के कूल मध्य स्थित दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि अशांति महासागर आ गया पूरे संसार में। कैसा महासागर? तो अशांति महासागर। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्र किया गया है? तो इस पाठ में अशांति वातावरण का चित्र किया गया। कैसे पूरा देश कैसे उथल पुथल मचा हुआ है, कैसे संसार के लोग पूरे अशांत वातावरण में जी रहे हैं। अशांति मानवता का क्या कर रही है? तो विनाश कर रही है। यही प्रश्न था इस पाठ से, मुख्य प्रश्न जो है। और अंतिम पाठ को हम लोग अंतिम वीडियो में देख लेंगे। वो बीपीएससी संस्कृत के लिए पब्लिक वीडियो अंतिम रहेगा आपके लिए। हालांकि व्याकरण विधि जो एनसीईआरटी की पुस्तक है वो आपके लिए कंटिन्यू चलता रहेगा। स्नातक वाला आपका सिर्फ पेड वालों के लिए उपलब्ध रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।